करती? बिल्कुल बिलीव करती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ इसलिए कॉल की कि ये बोलने के लिए कि मैं आपका शो जो है जब से शुरू हुआ है 2 साल से रेगुलर सुन रही हूँ। ये सैटरडे वाला शो बहुत इंतजार करते हैं हम लोग और सुनते हैं, बहुत अच्छा होता है। और बहुत ही मतलब ये है कि इसमें जो भी कुछ अच्छे लोग भी जो कुछ सही बात जो करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल मैं करती हूँ। ये तो हकीकत बात है कि इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है कि ये जिन्नात वगैरह का जो भी है ये जो है ना, ये इसमें कुछ भी नहीं है, हम इनकार नहीं कर सकते। डायरेक्ट ये तो कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ पर्सनली तो ऐसा नहीं हुआ आज तक। अच्छा, कभी नहीं हुआ? नहीं, मेरे पसंद नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, लेकिन फैमिलीज में बहुत जगह हुआ है। लेकिन यह है कि आज आपने शो का थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया था, तो वो सारा ये कि थोड़ा सा सही नहीं लगा। मतलब आपका शो, इसी शो का जो है ना कि एवरी सैटरडे बहुत इंतजार रहता है। अच्छा, बहुत ज्यादा। तो अब आप तो मुझे बाउंड कर रहे हैं कि हर सैटरडे बस यही होना चाहिए। आप लोग आप ये कह रही हैं? बस ऐसी तरह करना चाहिए? नहीं, जब हॉरर शो आप करते हैं तो इसी का इंतजार होता है ना कि मिनाज का हॉरर शो आएगा और सुनेंगे हम, तो इसीलिए इंतजार रहता है ना इस चीज का। तो इसलिए फिर तो मैंने गलती कर दी यार, इस तरह का शो करके, है ना? नहीं, हॉरर शो करना चाहिए आपको। बस यही शो हॉरर शो का इंतजार होता तो आपको आज ही ये जो थोड़ा सा चेंज ना, तो यही शो लगा रहे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, यही शो लगा रहेगा भाई। किसने कहा बंद कर रहे हो? मैंने तो नहीं कहा बंद कर रहा हूँ। नहीं, वैसे आज जो हुआ ना, मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ इसलिए कह रही थी। अच्छा, मैं भी यही चाह रही थी, जैसे पिछले कॉलर ने कहा कि वो जो वीडियो क्लिप है वो थोड़ा सा अगर आप सुना दे थोड़ा सा, क्योंकि वो मैंने भी उसको सही से नहीं सुना। और मैं फिर पूछना चाहूंगी कि ये जो आपने कहा था कि टीवी के एक शो में कॉलर आई थी ना, तो वो टीवी का कौन सा मतलब वो प्रोग्राम था जिसमें कॉलर आई? जनाब, वो पाकिस्तानी चैनल नहीं था, वो कोई अरबी या ईरानी चैनल था, कोई और। ओके, ठीक है, बस यही पूछना था आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। यार, लोगों को चेंज ही समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं चेंज चाहते। चलें सही है, अब आप लोग की मर्जी, हम इसको कैसे कर देते जैसे आप चाहते हैं। इट्स योर शो। चलें, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी कौन है कॉलर और क्या उनका कीदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं साद हुसैन जो आपको गेट टुगेदर में मिला था हिल पार्क में। अच्छा, साद हुसैन, कैसे हो? मैं साद हुसैन, वही साद हुसैन जो सूरत नंबर 7 कर रहा था ना, मैं वही साद हुसैन हूँ। अच्छा, मैं अनस और आपके वो उसामा रफीक नहीं है, क्या नाम है उसका जो भी, मैं आप बोलना चाहूँ सॉरी सेकंड, सूरत नंबर 7 मेरे नाम मेरे भी जहन से निकल गया। सूरह अल्फा में आप जो है 27 नंबर आयत में चले हैं और मैं वाक़या पढ़े आप पूरे उसमें जो है लिखा हुआ है कि इंसान जिनों को नहीं देख सकते मगर जिन इंसानों को देख सकते हैं। ये सवाल साफ साफ लिखी हुई है। और जो है आयत नंबर 72 में लिखा हुआ है कि जो है वो अल्लाह के हुजूर ने भी वो उनको नहीं देखा था, जिनों को नहीं देखा था। जब वही आई थी तो जो है आप सल्लल्लाहु को बाद में पता चला कि जो है एक काम करेगा अभी शायद मुझे भी लग रहा है कि आपको भी कंफर्म नहीं है और मुझे भी कंफर्म है। मैं पूरा कंफर्म, मुझसे नहीं, मेरी बात सुने, नहीं मैं कंफर्म हूँ, मैं पसंद हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप आके मुझसे बात करें, आपसे मुल्क के मुझे कहीं बुला लें, मुझसे बात करें आप मुझे तरीके से, मगर आप गुमराह नहीं करें लोगों को। मैं कब कर रहा हूँ भाई? मैं आपको साफ बोल रहा हूँ ना, क्या हो ही नहीं सकता। आपने किसी को देखा जब अल्लाह ताला, आप कुरान शरीफ पे बिलीव करते हैं ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा, हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा, आप सबको झूठा कह रहे हैं। तो इंसान झूठ नहीं बोलता, ये बताओ। अच्छा आप बताओ, कुरान शरीफ से कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को? नहीं, मैं तो कंपेयर नहीं कर रहा, ये तो किसी ने। एक सेकंड अब आप जरा धीमे हो जाएं और जरा दिमाग का अनस की बात तो बड़ा छोड़ देना। आप सुने ना मेरी बात, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, अभी 1 सेकंड रुकिए, जरा काम डाउन। सही है, बात करने का भी तरीका होता है ना, अभी ऑन एयर बात करें तरीका होता है। नहीं, मैं गुमराह से बचा रहा हूँ। नहीं, आप भी गुमराही से नहीं बचा रहे ना, मैं कोई गुमराह कर रहा हूँ, कोई गुमराह यहाँ पे नहीं हो रहा। आप गुमराह कर कोई गुमराह यहाँ पे किसी कर रहा, अपने 1 सेकंड ना चुप हो जाइए ना, चुप हो जाइए बेटा सुन लो ना यार। सुना। कोई किसी को गुमराह नहीं कर रहा है, सबकी अपनी अपनी एक राय है, सबके साथ अपने अपने वाकयात पेश आए हैं। सही है, आपके साथ नहीं आए, आप इस बात को कह रहे हैं कि नहीं देख सकते, आप अपने हिसाब से सही है। आप सुन, अब यार आप बोलिए। अच्छा, आप बोलिए। चले, मैंने माइक बंद कर रहा हूँ और आप बोलते रहिए। मैं मिनाज भाई, आप जब तक जिस चीज से यकीन करते हो ना तो वो चीज नहीं होती आपके साथ। मैं जब आपको बोल रहा हूँ कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा हुआ है,
तो फिर आप किस बात से बहस कर रहे हैं मुझसे? आप पढ़ लेना कुरान शरीफ में, खुद जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं ना, मुसलमान है ना, भले मुसलमान नहीं मगर फिर भी उनका ईमान होता है कि कुरान शरीफ सबसे अच्छी किताब है। तो उस पर आप खुद पढ़ लेना यार, आप बोल दी आपको, अब आप पढ़ लो, उसके बाद सूरज जो है वो क्या है? सूरज जिन जिसे कहते हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि इनके वजूद नहीं है, उनका वजूद है, मैं मान रहा हूँ उनका, मगर ये आपको देख नहीं सकते। बिल्कुल नहीं दिख सकते, आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो आप अल्लाह ताला की बात को झुटलाएंगे यार, इतना तो नहीं करे ना। चलें जनाब, इतने सारे जिन्नात को जो मुसलमान किया गया पूरी दुनिया में हुजूर के औकात में भी, और वैसे भी तो आप कह रहे हैं तो देखा तो नहीं ना उनको, जो मुसलमान हुए हैं वो, मगर देखा तो नहीं ना। चले जनाब, अब आपकी राय को ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना मेरी राय को चेंज कर सकते हैं। बहस ये है कि बहस नहीं करते, बात यह है कि सबकी अपनी अपनी राय है, जिसको जो यकीन करना है वो कर ले, जिसको जैसे पढ़ना है। आपने जो रेफरेंस बताया, जो आपने रेफरेंस, यार सुन तो लो भाई, कौन कह रहा है, कौन बेवकूफी कह रहा है कि कुरान शरीफ के अगेंस्ट हो गया? कौन किसे सुना बोले? सुन तो ले, एक सेकंड सुन तो ले, आप मेरी बात तो सुन ले। अब क्यों मुझे आप वो गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को पैगंबर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा, मेरी बात भी तो सुन लेना। अपना आपने बोल लिया ना। अच्छा बोले। अब मैं बोल लूं या आप ही बोलते रहेंगे? आप एक काम करें, आप आके इधर बैठ जाएं और मैं उधर चला जाता हूँ। आप बोले। सबकी अपनी राय है, सही है। आप गन पॉइंट पे रख के ये नहीं कह सकते कि आप सही हैं और आप गलत हैं, और आप गलत हैं तो आप सही हैं। सही है। अपनी इस आदत को चेंज कीजिए। जो आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है वो आपके हद तक है। 10,000 इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास भी है। सही है, मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा, ना ही किसी को स्पून फीडिंग हो रही है यहाँ पे कि सिर्फ आप ये समझें। ये शो में कोई पैसे नहीं कमा रहा है इस शो से, सही है ना, मुझे कोई करोड़ों रुपए में, तो मुझे कोई फायदा नहीं होता इस शो को करने से। इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, इट्स जस्ट अ प्रोग्राम, लेट इट बी दैट वे, नथिंग टू गेट सीरियस। मिनाज भाई मैं आपको इतना बड़ा रेफरेंस दे रहा हूँ यार कुरान शरीफ का, फिर आप उस पे आ गए। मैं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप गलत हैं। मिनाज भाई तो आपका मतलब तो यही है ना? नहीं, मेरा कोई मतलब ये नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आपकी उम्र कम है, इसका मतलब आप सोच ही नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Alright folks, welcome back once again, and that was a harsh caller, I know, लेकिन चलें कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी वो होती है, डिफरेंसेस होते हैं, and I personally like the differences, सबकी अपनी अपनी राय है, and जो ये साहब थे इनकी अपनी राय थी, सबकी अपनी होती है। Moving on towards the next caller, देखते हैं 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं उमर अहमद बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। जी उमर जी, याद आया उमर? लास्ट कॉलर लास्ट प्रोग्राम का लास्ट प्रोग्राम कौन सा हुआ था भाई? जो नेक्स्ट सैटरडे जो हुआ था उसका लास्ट कॉलर। अच्छा चलें, सही है। ये बताइए कि आपका इन बातों पे यकीन है कि नहीं है? पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जो ये बंदे भाई साहब आए थे, नहीं बात नहीं, जो गलत बात है वो गलत बात है, वो कुछ ज्यादा हाइपर हो गए थे। वो हाइपर होगा तो जो उनके मुंह में आया था वो बोल भी जा रहे थे। नहीं चलें, अब उनको ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं चलें, वो अब देखिए सबकी अपनी अपनी गुस्सा तो आ रहा है बंदे को, बात क्या कर रहा है, वो आ गया ना, इतने रहे वो। चले नहीं वो देखिए उनकी अपनी एक वो थी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑनर आके सबके सामने शेयर कर दी, और वो अच्छी बात है। इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल। बंदा एक सही बात भी करता है, और मिनाज भाई मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे, आपके जो फेसबुक के एक पेज पे एक बंदा है, वो आपके हर मेंबर को तकरीबन वो गाइड कर रहा होगा। अच्छा, मैं उसका भी सुनना चाहूँ। कौन है वो बंदा? जहांगीर अली के नाम से है वो। यार वो सीरियसली हर किसी बंदे को गाइड कर रहा था। मैं देखता हूँ कि एडमिन्स इतने नहीं हो रहे थे जितना वो हर बंदे को कर रहा होता है। चले जहांगीर अली, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मैं जहांगीर अली का नाम भी आता रहता है। उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि आप नाम लीजिएगा इसका। अच्छा, आप वो मुझे बड़े नाराज करे यार, आपने मेरा नाम लिया। मैंने कहा नहीं यार मैं इस दफा करूँगा, क्योंकि यार उस बंदे का सीरियसली उसको क्रेडिट जाता जी, इस वजह से। और आज का प्रोग्राम सीरियसली बड़ा मजा आ रहा था, पर उसने थोड़ा मूड खराब कर दिया यार जो अभी आया था। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सही रही हम चल रहा, सुनने में मजा आ रहा था। चले से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं महविश बात कर रही हूँ। कौन? महविश बात कर रही हूँ। महविश जी। महविश कैसी हैं? कराची से जी, कैसी हैं आप?
जी मैं ठीक। अच्छा, किधर से कॉल कर रही हैं? हम कराची से बात कर रहे हैं, हैदराबाद से। हैदराबाद से जी। चले, आप इन बातों पे यकीन रखती हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ। क्यों रखती हैं? मैं इसलिए यकीन रखती हूँ, मेरी कजन है, करनौलन में रहती है वो कॉलेज में पढ़ती है। सही। उसके ऊपर जिन्नात है। अभी जिन्नात आ गए थे क्या? मतलब कैसे आ गए थे? ऐसे ही दरवाजा खोल के आ गए थे क्या? मैं वो बाथरूम गई थी कॉलेज से। अच्छा सही। तो वो वुजू में रहती है। क्या कह रही है? उसका वुजू रहता है, कॉलेज जाती है, सुबह दिन में वुजू करके जाती है वो, माशाल्लाह से। तो उस दिन ना वो बाथरूम गई, उसके पेट में दर्द किया उसने। तुम लोग पेट में दर्द हुआ, उसके बाथरूम गई, कॉलेज में उस बाथरूम में गई जिसमें जी जाता नहीं है। बोल भी दे अब कब, क्या मतलब इंतजार करें बाथरूम से बाहर निकले? उस बाथरूम में गई जिसमें कोई जाता नहीं है। फिर कोई जाता नहीं है वो बाथरूम? कोई जाता नहीं था, बहुत बंद था वो काफी दिन से, वो उसमें चली गई थी। कोई होगा। अच्छा, तो घर आई ना जब, तो उसके पेट में इतना दर्द हुआ तो उसको डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने कुछ बताया ही नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसको। जाहिर सी बात है। फिर ना उसके दूसरे दिन बहुत तबीयत खराब हो गई, फिर रात में उड़ गई वो कि उठो, मैं मोहम्मदी नमाज पढ़ो तुम। तो बनाउजुबिल्लाह उसने ऐसा कहा कि मैं मोहम्मदी नमाज पढ़ो तुम। फिर ना क्या कहते हैं, मौलवी को चेक कराया तो मौलवी ने बोला उसको जो ना इस पर किसी जिंदगी का आया है, वो भी हिंदू, मुसलमान नहीं हिंदू। वो क्या बाथरूम में नहा रहा था क्या उस टाइम पे? नहा रहा, वो बदल से वो उसमें चली गई थी। अच्छा, वो उसका जगह हो गई थी। काफी दिन से बंद था वो। ओके। अच्छा चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो वुजू में रहती है ना। हाँ, तो वुजू में रहती है वो, तो वुजू में कैसे फिर ये वुजू करके जाती है, सुबह कॉलेज जाती है ना। भाई वो तो सही है, वुजू करके जाती है, लेकिन वो कॉलेज में भी तो वुजू हुआ होगा ना? फिर कॉलेज में वुजू था, उसके बाथरूम जाना था उसको, तो वजू क्या साइड में रख के चली गई थी क्या? वजू साइड में थी, वो चली गई बाथरूम, जिस बाथरूम में जाना नहीं था उसमें चली गई थी। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महावेश। मैं समझा पता नहीं कहानी शुरू होगी, कुछ होगा, कोई इंटरेस्टिंग होगा, ये बाथरूम में ही सारी बाथरूम कहानी बन के रह गई। वेल 1-3-1 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। उष्णा माहीन आपका मैसेज आता है, थैंक यू सो मच। जीवन का थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे जो एक की थी, मैं भूल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, उनकी ये बात एक तरीके से दुरुस्त भी थी कि शैतान और जिन्नात, ये जिन्नात जो होते हैं वो दिखते नहीं, लेकिन चूंकि जिन्नात की कोई डेफिनेट शेप नहीं, डेफिनेट आवाज नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली पैराडाइम्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो कम्युनिकेशन जरूर होती है इंसान के साथ, एंड जो कम्युनिकेशन होती है इट्स ऑब्वियसली वो इंसान के रूप में ही होती है। तो व्हाट आई बिलीव इन के एक सोल दूसरे सोल में ट्रांसफर हो सकती है, एंड थ्रू विच दे कैन कम्युनिकेट टू द नेशन, द ह्यूमन रेस। सही है, तो ये एक आई बिलीव एक आप इसे यकीन करें तो, अगर नहीं करते तो भी इट्स ओके। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अरे भाई किसने कॉल कर दी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? एहतिशाम बात कर रहा हूँ, एहतिशाम कॉलोनी से। शाह फैसल कॉलोनी से। जी मिनाज भाई, आज के शो तो बड़ा बेहतरीन जा रहा है यार। आज तो देखिए हंसी मजाक भी हो रहा है, लड़ाइयाँ भी हो रही है, गुस्सा भी हो रहा है, आज फुल एक लाइव शो हो रहा है बगैर एडिट हुआ हुआ। जी बहुत मजा आ रहा है सुनने में। अच्छा, ज्यादा मजा तो नहीं आता, ज्यादा मजा नहीं देंगे वरना तो दानिश भाई, मिनाज भाई, आपका शो सुन के इतना डर लगता था कि वॉशरूम जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। वो आपकी वॉशरूम जाने की हिम्मत नहीं होती थी, इससे पहले वाली कॉलर उनकी तो दोस्त वॉशरूम में जो रह गई तो वो रह गई, बाहर ही नहीं निकली है। सही होना चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए मिनाज भाई, मजा आ रहा है सुनने में यार। अच्छा चले, ये बताइए कि आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल यकीन रखते हैं। जी, लेकिन वाकया पेश नहीं आया आज नहीं आया, आज तक नहीं आया। तो किसके साथ पेश आया जो आप इस पे यकीन रखते हैं? जी मैं कह रहा हूँ कि आप किस बात पे यकीन रखते हैं जब आपके साथ हुआ नहीं है? तो ये आपका शो सुन के कॉलर जो आते हैं बातों पे यकीन रखता है। अच्छा, मतलब आप खुद रिसर्च वगैरह करते हैं, कुछ देखते हैं जाके? नहीं देखते तो नहीं है।
मतलब रिसर्च भी नहीं करते, कहीं पढ़ते पढ़ाते भी नहीं, बस सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेते हैं। तो यकीन भरोसा नहीं, आप इतना भी भरोसा ना रखें। अपनी जो दिमाग दिया हुआ है, कब तक काम नहीं करेंगे भाई? इसको काम करें ना इसको। सही बात है, पहले कल से रिसर्च करना शुरू करें। जरूरी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू महाराज भाई। जी मैं सैदान में दोस्त हूँ, हाई पे बोल रहे हैं। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखिए, मैं हाई बोलना जरूरी था। चलें बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी सनम खान बात कर रही हूँ। सनम किधर से कॉल कर रही हैं? मैं फेस 2। जी डिफेंस फेस 2 से? जी डिफेंस फेस 2 से आप कॉल कर रही हैं। आपका नाम सबा है? नहीं सॉरी, मैंने कहा सनम खान। सनम खान, अच्छा सनम खान, आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ, मैं डिजाइनर हूँ, ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, मैं घर में होती हूँ। आप डिजाइनर हैं लेकिन आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है? जी मैंने दोनों कोर्स किए हुए हैं। आई थिंक मैं डिजाइनर भी हूँ और ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ है। तो आप लगभग हमारी फील्ड से ही ताल्लुक है, कह सकते हैं। आप जॉब भी करती होंगी? नहीं, जॉब नहीं करती, मैं घर में रहती हूँ। इसमें मुझे शौक था। घर में क्या गुड़िया, आप डॉल की मेकअप करती हैं, ड्रेसिंग करती हैं, क्या करती हैं? मतलब दीवारों पे कपड़े चढ़ा देती हैं? देखिए, हर इंसान का अपना एक वो होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मुझे जॉब की परमिशन नहीं घर से, सिंपल, ठीक है। अच्छा, घर वालों ने परमिशन, वो सही है, परमिशन नहीं दी हुई? जी प्रिया देश कही, अगर उन्होंने इजाजत दी तो जरूर करूंगी काम, ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, 3 बार हुआ। एक तो शेयर कर चुकी हूँ और 2 मैंने आपकी शो में नहीं शेयर किया। सबसे पहले छोटा सा टाइम लेते हुए कहूंगी कि हॉरर शो जिस तरह पहले करते थे, थीम होती थी, वो अच्छा था। वैसे ही होगा, फिक्र नहीं करें जी, वैसे ही हुआ करेगा। आगे लेके मेरी मौत तक ऐसी तरह होता रहेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह में आपको जिंदगी दे। कब तक? 800 साल तक जिंदा रहूंगा क्या? कभी ना कभी तो मरेंगे हम भी। आप सीरियस हो जाए, सीरियस अच्छे लगता है, मजाक करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। चलें बताइए। जी असल में आज से तकरीबन 5-6 साल पहले हमारा घर बना था, ठीक है। बहुत स्लोली बन रहा था ना, हम कहीं और शिफ्ट हुए थे। तो जब पहला दिन था, यानी कि जब बन चुका था, तो हम आए थे तो बहुत थके हुए थे। तो आई मीन हम चारपाई पे सो रहे थे ना, तो सारा घर फैला था, बजरी वगैरह, ब्लॉक्स वगैरह सब इधर उधर पड़े हुए थे। तो मैं और मेरी सिस्टर थी, हम दोनों एक चारपाई पे सोए थे। तो रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 का टाइम था ना। तो मेरी एकदम ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी और मुझे किसी ने उठाया। तो मैंने जैसे ही देखा तो दीवार के साथ बीच में वही चारपाई थी और दीवार के साथ साथ एक बच्चा होगा 7-8 महीने का ना, उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता था, मैं उसे देख रही थी और बिल्कुल देखती रही। वो पूरे कमरे में घूम कर, और उस जो रूम था ना जहाँ पर हम थे, उसमें भराव नहीं हुआ था, तो यानी कि काफी ऊंची जगह थी। वो बच्चा एकदम गुस्सा रख के चढ़ा और वापस सहन में गया। जब मैं उसके पीछे भागी देखने के लिए, तो एकदम वो गायब हो गया। उसके दूसरे दिन फिर वो हमारी पड़ोस में एक आंटी है, उनको सांस की तकलीफ है, तो रात को ना यानी कि दरवाजा खोलती है, बाहर आती है। उनका घर छोटा सा है, तो लाइट्स वगैरह जाती है। उन्होंने भी देखा वो बच्चा कहीं से ही जा रहा था। तो उन्होंने जब कुरान खानी करवाई अपने घर में साथ, वो नहीं आया। वो कपड़े लेने चला गया होगा भाई किसी मार्केट। नहीं, कपड़े लेने गया, बस आज कपड़े नहीं पहने थे आप? मना करते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, ठीक है। वो बच्चा था। अच्छा, वो बच्चा था। अच्छा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसी चुटकुला आया था दिमाग में मेरे। खैर ये असल में होता है, इनको साइंस की जबान में ना रेडियंट बॉयज के नाम से जाना जाता है। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, कंप्यूटर करती हैं, तो आप बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। चलें फिर, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फजूल ही है। एक छोटी सी बात, मेरा कजन है, वो बाइक राइडर है ना, तो नूरानी जा रहे थे बाइक पे अपने दोस्तों के साथ। नूरानी क्या है? छोटा सा बताइए। जी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपको, शॉर्ट का मैं बता रही। तो एक पहाड़ी थी बहुत ऊंची ना रास्ते में, तो वो क्या नाम है, उनके दोस्त वगैरह थे, वो आगे निकल गए और 2 रास्ते थे ना, तो वो खड़े होकर सोचने लगे इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। तो एकदम पहाड़ी से वाइट लिबास में बहुत लंबे से आदमी बुजुर्ग थे, वो भागते हुए पहाड़ी से नीचे उतरे और आए और उनको देखा और हाथ से इशारा किया इस साइड जाओ ना। तो डर के मारे उसी साइड गए। वहीं पर जब आगे गए तो उनके दोस्त वहीं थे, यानी कि उन्होंने हेल्प की थी उनकी, और वो कोई अच्छे थे बुजुर्ग। तो मैंने बता दिया, आपको समझ नहीं है। मैंने कहा मेरे कजन जो है ना बाइक राइडर है, वो गए थे बाइकों पे अपनी ना फ्रेंड्स के साथ, ठीक। तो उनके जो फ्रेंड थे ना, वो काफी आगे निकल गए थे, तो वो कंफ्यूज हो गए। 2 रास्ते थे ना कि इधर जाऊं या इधर जाऊं।
तो सामने एक पहाड़ी थी, तो वहां पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे ऊपर ना, तो एकदम भागते हुए थे वो नीचे उतरे पहाड़ी से और सीधा मेरे कजन के पास आके खड़े हुए। उन्होंने कहा, हाथ से इशारा किया कि इस साइड जाओ ना। तो वो जा रहे थे मजार पर, तो वो डरते डरते उसी रास्ते से ही गए। वहां पर फिर उनके दोस्त मिल गए थे और मैंने कहा उनकी हेल्प की थी। उन्होंने बताया था कि इस रास्ते पे जाओ, वो अच्छे ही थे, कोई नुकसान नहीं हुआ उन्हें। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे शो वैसे ही करें, क्योंकि सॉन्ग वगैरह तो सुनते रहते हैं हर चैनल पे। साथ मैं कर रहा हूँ वैसा ही। मजाक भी ना करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। वैसा शो करे, वैसा शो करे भाई। कभी कभी मैं पर्सनली, मैं सीरियसली बताऊं, मैं भी कभी कभी थक जाता हूँ यार, एक ही तरह का रूटीन शो करते करते। तो कभी कभी चेंजेस आनी चाहिए ना, चेंजेस नहीं आएंगी तो मतलब मजा नहीं आएगा। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, 2:30 बज चुके हैं, तकरीबन 1 मिनट बाकी है, तो हम नेक्स्ट गाने की तरफ चलते हैं। आज चूंकि हम जरा वैसे गाने लगाए जा रहे हैं, सारे आइटम नंबर टाइप के अजीब अजीब से, तो व्हाई नॉट फ्रॉम द मूवी अग्निपथ। और इसका गाना एक बड़ा मशहूर हुआ था, जो कि पर्सनली आई डोंट फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द मासेस, दिस इज चिकनी चमेली एंड The name is very sick, but still, ladies and gentlemen, वो तमाम लोग जो अपने SMS भेजना चाहते हैं, अपने मोबाइल से क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेज दें 1313 पे, या फिर www.facebook.com/The Late Night Horror Show के नाम से एक पेज है, उसको that was the song जो कि masses हमारी सुनती है। and well, welcome to the Late Night Horror Show in a different manner, ladies and gentlemen. आज का प्रोग्राम एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव ही रहेगा, फिक्र ना करें। अगर पसंद नहीं आ रहा तो नेक्स्ट हफ्ते एक और सरप्राइज आपके लिए लाइन अप कर लेते हैं, ताकि आप लोग की जो ये नाराजगियां होती है ना, ये छोटी छोटी नाराजगियां,
जो हमारे लिसनर्स की होती है उनको जरा हमें टैकल करना पड़ता है। वेल 11100105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइन पे मौजूद। हेलो हेलो भाई, मैं खुदा बख्श लियारी कराची से बोल रहा हूँ। खुदा बख्श, आप कैसे हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने हैं, आप कैसे हैं? मैं आज गुस्से में भी हूँ, नाराज भी हूँ, अफसोस भी मेरे हो रहा है, हंसी भी आ रही है, मूड भी अच्छा हो रहा है। अब है मुझसे। हाँ, वो मैंने सुना, वो कह रहे कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो खामखा का पड्डा बना रहे थे। नहीं, वो नहीं बना रहे थे, वो नहीं बिल्कुल भी। बात ये है ना कि कुछ लोगों के अपने हक की समझ होती है, वो इसीलिए आपसे बात कर रहे थे। नहीं, उनकी कर रहे हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं। नहीं बिल्कुल, वो ना वो बात जो कह रहे थे वो भी हुआ है। हाँ। अच्छा, ये मैं वाकया आपको सुना रहा हूँ, ये मेरे वालिद साहब से पेश आया था। अच्छा। बल्कि बहुत अलमनाक हादसा था, इसको वाकया नहीं कहना चाहिए। सुन रहे हैं ना? जी बोल रही है, सुन रहे हैं बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल सुन रहे हैं, बोलिए। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोले। अच्छा, तो ये है भी बहुत पुरानी बात, जो पाकिस्तान बनने से पहली बात है। तो मेरे वालिद का कहना है कि क्यों हमारे यहाँ लियारी में अक्सर पीरों का उर्स बनाते हैं, यानी रात को मेला लगाते हैं, उनका वो पैदाइशी दिन या वफात का दिन होता है, तो उसमें वो खाना माना भी बांटते हैं। समझ में आया ना? जी। तो मेरे वालिद को भी दावत मिली थी, तो वो चले गए थे। वहाँ से कोई 3-4 फरलांग का डिस्टेंस है, तो वहाँ गए, वो दावत खा के, जब वो रात को 1-2 बजे डोल डमा में होते हैं, रात को 1-1:30 बजे वो खत्म होता है। अच्छा। तो इसी दौरान वो जब खत्म हो गया वो मेला, तो फिर वो वापस लौटे। अच्छा, उनके साथ उसका एक दोस्त, तो वो भी हम इलाके का है। सही। तो वो दोनों आ रहे थे, तो बीच में एक पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ पर पुरानी कब्रें, चंद एक कब्रें हैं, ज्यादा भी नहीं। तो वो वहाँ जब आए तो उन्होंने देखा कि कुत्तों का बड़ा घेरा बना हुआ है और बड़े कुत्ते भौंक रहे हैं। तो जब वो वहाँ आए, उन्होंने देखा कुत्ते भौंक रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब वो करीब आए, देखा कि इनके कुत्तों के दायरे में एक छोटी सी चीज जा रही है, यानी तकरीबन कोई 2.5 फुट की 2 फुट की, इस तरह से। तो उन्होंने देखा, बहुत करीब बगेरा था। जब वो करीब आए तो देखा कोई बच्ची नजर, उनको समझ में आया कोई बच्ची जा रही, लेकिन उस बच्ची के दोनों हाथों में वो जूते थे, बड़े आदमी के, एक के साथ में, एक दूसरे हाथ में वो जूते हाथ में लिए हुए जा रही थी। लेकिन वो बिल्कुल वो बेनियाज थी, कुत्तों के भौंकने से वो बिल्कुल जा रही थी, उसको परवाह ही नहीं थी, जैसे वो सुन ही नहीं रही। सही। बोला, वो हम लोग जब करीब आए तो हम लोग ने पत्थर लिए और उन कुत्तों को भगा लिया, और जब करीब आके देखा तो लड़की है। तो उससे रोकने की कोशिश की, सामने खड़े हुए और उनसे पूछा कि भाई आप कौन है, कहाँ जा रही हो? तो वो बोली नहीं। फिर हमने समझा शायद वो हमारी जुबान नहीं समझती, तो उर्दू में बात की, सिंधी में बात की, मतलब हर तरह से कोशिश की कि वो शायद समझ जावे, लेकिन वो बोलती नहीं थी, खामोश खड़ी थी। तो फिर हम लोग ने देखा ये है कौन, या इसका कोई मेंटल मरीज है, बच्ची है, छोटी है, ये घर से नींद से उठ के चली होगी और ये जूते उठा के ले जा रही हो, उसको शायद दिमागी कोई बीमारी होगी। तो हम लोग ने उसको डराने के लिए कहा कि भाई बताओ, अगर नहीं बताती हो तो हम तुमको मारेंगे, कौन है तुम? समझे नहीं? सुन रहे हैं ना आप? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ ना। हेलो, सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहे हैं जनाब, आप बोलते रहिए। अच्छा, मैं आपकी आवाज बहुत कम सुन रहा हूँ। आप बोलते रहिए, आप भी। अच्छा, तो वो जब हम उनके बिल्कुल सामने ही तो थे, तो हमने चाहा कि उसको पकड़ के उसको डराएं, भाई हम तो मारेंगे, बोलो कहाँ से आई हो तुम? तो बोला, जब हम लोग ने ये इरादा किया तो हम लोग ने देखा जैसे वो एक शोले की तरह, जैसे कि मिसाइल चलता है ना, शूं करके ऊपर चली गई और आग छोड़ते हुए। हम लोग तो ये मंजर देख के बिल्कुल बेदम हो गए और हम लोग भागे, वहां से भागे
तो हम दोनों आगे पीछे भागते रहे जब तक हम लोग अपने इलाके में आए। वहाँ एक होटल है। अच्छा, उस होटल में वो भी रात का 1-1-2 बजे का टाइम था। वो होटल तो बंद थी, लेकिन वो होटल खुली होटल है। तो वहाँ जो वो कारिंदे थे, जो आदमी हमारे वाले, तो वो भी लेटे हुए थे। हमने जाके उनको, वो जब हम दौड़ते हुए होटल में घुसे तो वो लोग उठ के बैठ गए और पूछने लगे, और वो हैरान हो गए कि भाई ये शरीफ किस्म के आदमी रात को ये कहाँ से दौड़ते भागते हाँप रहे हैं, ये यहाँ पर आए हैं। तो वो पूछने लगे कि भाई खैरियत है, क्या बात हुई? और हम तो बात कर नहीं सकते थे। हम लोग ने इशारे से बात की कि भाई अभी ठहरो, हम जरा सांस लें तो फिर हम आपको बता देंगे। अच्छा, तो ये बात हुई। और फिर उन लोग ने चाय माय बनाई, उन लोग को पानी मानी दिया। तो हम लोग, मतलब ये है कि तकरीबन कोई 15-20 मिनट तक सांस को सही करते रहे। अच्छा, जब कुछ ठीक हो गए तो फिर वो वाकया हमने उनको सुनाया कि भाई इस तरह से। अच्छा, फिर चाय वाय पी, फिर 1 घंटे के करीब हम लोग वहीं रहे। लेकिन फिर हमें घर पे जाना था, क्योंकि वो इलाके की होटल थी। वहां से तो हमारा घर तो साथ में नहीं था। मेरा घर दाएं तरफ था और उसका घर बाएं तरफ था, और उसका घर तो काफी दूर था। अच्छा, अब मुश्किल ये थी कि अभी अकेला जाना पड़ता था। लेकिन वो मेरा दोस्त जो था, वो जरा मजदूरी किस्म का आदमी था। वो बेचारा मेरी बात को समझ गया, बांध गया कि भाई ये घर को दौड़ा, अकेले जा घर पे। तो उसने मेरे वालिद से कहा कि भाई आप ऐसा करें, मैं आपको घर पहुंचा दूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। सही। तो मैंने कहा भाई जब मुझे तुम घर पहुंचाओगे तो ये आप फिर अकेले रहोगे। तो बात वही हुई। तो बाद में उसने यही कहा कि भाई मैं कुछ आयातें वगैरह पढ़ता हुआ जाऊंगा, मुझे बहुत सारी बातें ऐसी याद है जो मैं कुरान शरीफ की आयतें पढ़ता हुआ जाऊंगा, आप फिक्र नहीं करें, चलो मैं आपको पहुंचाता हूँ। लेकिन मैंने इस बात को अच्छा नहीं समझा। तो मैं बोला नहीं, आप अपने घर जाएं अकेले और मैं अपने घर जाता हूँ। अच्छा, मैं जब हम लोग ने फैसला तय कर लिया तो वो फैसला किया और वो अपने घर की तरफ चला गया और मैं घर पर आने लगा। तो आया तो मेरी 5वें गली में मेरा मकान था। मैं मेरी 5 लाइनों को छोड़ के मेरा मकान, तो मैं बीच शॉर्टकट में आने लगा, बीच में तंग गलियों से निकलता हुआ मैं अपने घर की तरफ आया। जब आखिरी मेरे घर वाली जो लाइन आई, बड़ी लाइन है, उसमें सामने भी एक तंग गली थी। तो मैं उस तंग गली से जब घुसा तो मैं पार करके मैंने बोला भी मैं गली से अपने घर से जाऊँ। घर मेरा कोई 7वां 8वां नंबर था उस गली में। तो जब मैं बाहर निकला तो उस जमाने में वो ब्रिटिश राज था और ये खंबे लगे हुए थे गलियों में, उसमें वो बल्ब वगैरह लगे, लेकिन खास लाइट नहीं था उनका। तो जब मैं गली से निकला तो मैंने देखा वही लड़की सामने वाले घर के सामने दरवाजे पे खड़ी है और वही दोनों। मैंने इसको देखा, इस लड़की को, मेरा तो बिल्कुल होश ही उड़ गया और मैं एकदम से भागा। बोला मैं भाग के जब अपने घर तक पहुंचा तो घर भी बंद था, वो कंपाउंड था, कंपाउंड भी लकड़ी का बना हुआ था। तो मैंने उस लकड़ी के कंपाउंड को फलांग के मैं घर में उतरा। मेरी वालदा और मेरे 2 भाई वहाँ थे, तो उन्होंने वो हैरान हो गए, बड़ा जोर शोर आवाज हुआ और मैंने दरवाजा बड़ा जोर से टकाया। तो लोगों ने दरवाजा खोला तो मुझे हैरान हो गए। बोला क्या बात है? मैंने बोला भाई बात कुछ नहीं है, मैं अपने बिस्तर पे तो मैं जाके लेट गया और मैंने बोला तमाम ये गद्दे वद्दे जो है मेरे ऊपर डाल दो। बात तो करो भाई, बात क्या है? बोला ये बात मुझसे पूछो मत, बात नहीं लेकर बात था। तो बोला ये मंदिर हुआ। चले अंकल मतलब रात को मेरी हिफाजत करते रहे। अंकल मेरी बात अंकल मैं आप मेरी आप सुन लें प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि अब आपकी कॉल बहुत लंबी हो गई है, आपका वाकया भी तकरीबन इख्तिताम पे है। तो वाकया भी तो वाकया था ना ये, बिल्कुल बहुत बड़ा वाकया था ये। और अब बाकी लोगों की भी कॉल का टाइम है। आप बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ बाकी लोगों का भी कॉल करने का टाइम है, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम देता है। 10-15 मिनट बाकी है।
का होगा, जिस तरीके का होगा, लंबा होगा तो लंबा कहना पड़ेगा। अब मैं कहूँ कि बाथरूम में गया था तो वो ये हुआ, वो यही तो एक वाकया था। नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त कुछ भी नहीं था, बिल्कुल, यानी बहुत बड़ा मुश्किल वाकया था। आपका के साथ हो जाए तो उसका क्या असर होगा? नहीं आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं दूसरों का भी थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा ना। हाँ ये बात तो है। चले आप करें, आप बात करें, आप खत्म करके ही रहें। सही है, आप खत्म करके ही जाएं, बताएं। हाँ तो मैंने खत्म किया ना। बात ये है कि वो उसके बाद जो है वो तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने तक बुखार में गुजरा रहे। समझी बात ये। चले बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई वाकया हुजूर बातें भी जो होती है तो आप उसको रोके टोके, लेकिन वो हादसे की नोयत ऐसी है कि जब तक मैं ये बात नहीं करूँ तो आप लोग सुनने वाले क्या समझेंगे? समझे, सही, आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनट बाकी हैं और जल्दी से लोगों के नाम मजीद शामिल कर लेते हैं जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं हर जगह पे, 1313 पे या फेसबुक पे। नुमान राव, थैंक यू सो मच। रॉकी सनी, अब्दुल्ला अहमद, अब्दुल्ला अरशद, ईमा जन्नत, थैंक यू। उसामा हसीब, कामी फहीम, थैंक यू। इबाद फजल, जहांगीर अली, फवाद परवेज, इसके अलावा काजी ताहा, अब्दुस समद, आपका भी शुक्रिया। साद अनवर, थैंक यू। रिजवान मेमन, थैंक यू। दानियाल इरफान, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा पंख उमेर, अच्छा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अकील खान, थैंक यू सो मच। नवीद अशफाक, थैंक यू। एंड सायरा खान, आपका भी शुक्रिया। सईद राहत अली, आपका भी शुक्रिया। और 1313 पे वर्दा जाहिद, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनम इजाज, थैंक यू सो मच। आई एम मारिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिनाज भाई, आपने क्वेश्चन क्यों नहीं करते? 4th मैसेज कर रहे, क्या मैं नाराज हो जाऊं आपसे? हैं किस बात पे भाई? क्या हो गया यार, मैंने क्या कर दिया है भाई? खैर जनाब, अब जो कि हमसे एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि वो वाली वीडियो क्लिप चला दी जाए जो कि हमने पहले अपने इससे पहले वाले शो में चलाई थी, जो कि तकरीबन 10-12 मिनट की, एक 7 मिनट की क्लिप है, जो कि हम उसको कोशिश करते हैं आपके लिए चला दें। एंड लिसन टू दिस क्लिप। इसमें हुआ ये कि एक रिलीजियस शो के दौरान एक साहिबा जिन्होंने कॉल की थी, पता चला कि वो बात करते करते उनके ऊपर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई। और क्या हुआ मजीद उस कॉल में क्या हुआ ये आप देख सकते हैं फ्रॉम अ शो। आप यू पे इसको स्केरी जिन इंटरप्टिंग अ लाइव टीवी शो के नाम से चेकआउट कर सकते हैं। एंड हियर इट इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द क्लिप। I was told to open up the visa that was sent to me by him, and the tickets for the visa, everything was already prepared. But then when the visa were opened, we'd seen that in the visa there was like one man standing with the left hand forward, left foot forward, Allah's name on the left leg. Also, also when people, I'm sorry, I can't speak no more. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الذي إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم سهل، اللهم سهل. Oh Allah, give her the speech inshallah. Allahumma give her the power to continue her speech ya Allah. Carry on inshallah. Carry on inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sorry about that. But when I'm doing Salatul Istikhara and the taweez, I've opened up as well. There were 3 taweez, one for under my pillow, one to carry with me, and the one that I had to carry with me when it was opened up had a face on it with, you know, like how a noose is around a person's neck? That was on it. It had Firaun's name in it, Abu Jahal's,
Hamans and all this and that. Wow. And this is what I'm curious. Why do people not do Salat al-Istikhara before going to see somebody? I personally done Salat al-Istikhara to see Brother Abu Muhammad. It was snowing. Everyone told me not to go to see him. It's snowing, you're going to get stuck and everything. And I found that Allah subhanahu wa ta'ala opened doors for my treatment to be started, alhamdulillah. Alhamdulillah. And it's been really good because, alhamdulillah, I can start reading my namaz now. I can start doing good things again. Whereas when it comes back on me is by my own mistake, I find this time I've made a mistake. See? And because they don't want me to go to court, and I haven't gone to court, this is my mistake. See? And the jinns themselves have told Brother Abu Muhammad they are here to prevent me from going to court. My sister, why they prevent you to go to court? They do not want me to speak against a brother. So do you mean a magician or somebody send this jinn to block you to speak or to go to court? Yes, we blocked. You blocked her, ya Aduullah. You enemy of Allah, you blocked her, huh? But inshallah, Allah tabaraka wa ta'ala block you in this dunya, in the akhirah. Remember, ya ayyuhal jinn. Remember, inshallah, you are going to stand before Allah, Yawm al-Qiyamah, and Allah going to ask you why you entered this body. What you are going to say to Allah ta'ala, Yawm al-Qiyamah? يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Huh? And the cooler's gone. Alright. What you are going to say to Allah Ta'ala or the jinn in that body? What you are going to say to Allah Ta'ala? What you are going to say to Allah? Are you Muslim or non-Muslim? Muslim or non-Muslim? Ladies and gentlemen, that was the exclusive video that I just the audio आप लोग ने ऑडियो इसका सुना होगा. That was एक साहिबा लाइव विजन की तकरीबन 7 मिनट की ये कॉल थी जिसके अंदर वक्तन फवक्तन उन साहिबा की जो अल्फाज थे और जो भी वो अपना जिक्र पेश कर रही थी, कोई उनका कोर्ट का मसला था रिश्तेदारों के साथ जो उन्होंने सॉल्व करना था, एंड अकॉर्डिंग टू हर ओन उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या काला जादू टाइप की कोई चीज या सिफली अमल टाइप की कोई चीज कराई गई थी. और उसके बाद जैसे ही जो मौलवी साहब इस YouTube चैनल पे इस प्रोग्राम में बैठे में उन्होंने अल्लाह ताला का जिक्र करना शुरू किया तो उस औरत की तब्दील होती हुई आवाज आप लोगों को महसूस भी हुई होगी और फिर उसके जो बातें हैं और अंदाज है वो चेंज होता चला गया. एंड that was a very interesting show and a story that I wanted to share with everyone. इस वीडियो को हम पोस्ट करेंगे अपने फेसबुक पेज पे, so don't worry. और जिनको पूरी ये वीडियो देखनी है वो देख सकते हैं right after 5 minutes I believe. हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में 5 मिनट बाकी हैं. 111000105 पे लास्ट कॉलर कौन है उनको चेकआउट करते हैं, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं अरसलान बात कर रहा हूँ कराची से. कौन बात कर रहे हैं? अरसलान. अरसलान कैसे हैं आप? बस ठीक है. अच्छा मैंने अपना एक वाकया बताना था. बताइए अरसलान. हमारे ना घर के सामने जो ना एक घर है, न्यू कराची 5 नंबर हम रहते हैं. ठीक है, वहाँ पे जो ना हमारे घर के सामने जैसे सामने ही है हमारे,
तो जो ना वहाँ पे किराएदार आए थे, ठीक है। जैसे किराएदार आए थे तो जो ना उनका एक ट्रक था जैसे बाहर वो खड़ा रहता था। आप सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल। वो उनका ट्रक जो ना खड़ा ही रहता था बाहर। एक दिन जो ना जैसे काफी रात जैसे हो गई थी, हमारे घर के साथ जो है वो बाहर बैठे हुए थे, तो जो ना वो ट्रक अपने आप चल पड़ा। अरे बात तो सुने आप मेरी? हाँ मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। वो ट्रक अपने आप चल पड़ा। उसके आगे 3 सीढ़ियाँ कच्ची सी बनी थी, वो सीढ़ियाँ टूटते हुए जो ना थोड़ी सी आगे निकले तो जो आदमी थे ना वो लड़के वाले जो ना अंदर भाग गए। हो सकता है वो हैंड ब्रेक हो गया हो, चल गया हो खुद ही ट्रक इसमें। नहीं वो बकायदा चल रहा था, मालिक था। अच्छा। वो कह रहा था इस लोग खराबी नहीं थी, अपने आप वो चल गया। वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके आगे की वो लाइटें थी वो भी टूट गई थी। अच्छा। उसके बाद जो ना जो ना चीजें हैं उस घर के अंदर। किधर है ये घर, आप मुझे बताइए। हमारे घर के सामने। आपका घर किधर है? हमारा घर है न्यू कराची 5 नंबर। न्यू कराची 5 नंबर। अगर मैं अगर अभी आना चाहूँ तो आप मुझे आने देंगे? जी आप आ सकते हैं। अच्छा, नहीं मैं मजाक कर रहा था। मैं मुझे बताइए न्यू कराची में किधर है, मुझे एक ऐसी जगह बताएं। न्यू कराची में 5 नंबर है, ठीक है। 71 मकान नंबर है हमारा, उसके सामने वाला घर है एकदम उधर। अच्छा। है जिससे जो ना और कितने उसके बाद जो ना वो उन लोग उनके जो ना बीवी बच्चे जो ना रात में खाना खा रहे थे बच्चे बच्चे 1-2 सो रहे थे, छोटे भी थे बड़े भी थे। और उनका ट्रक चल पड़ा खुद ब खुद? जी खुद ब खुद चल पड़ा। चल के कहाँ चला गया? वो खाना खा रहे थे घर में बैठ के, ठीक है। तो जो ना उनके सामने जो ना वो बच्चे है ना उनके मुंह पे जो ना जिस नाखूनों के निशान के मार दे वैसा हो बच्चे, उसकी बीवी बच्चे रोने लग गए। उसकी लाइट गई हुई थी, लाइट है, उसकी बीवी ने देखा तो वाकई में उसके बाद उसकी बीवी बैठी हुई, उसके सर पे जो ना किसी ने आके पत्थर मार दिया, उसका सर फट गया। अरे ऐसी आउट ऑफ द ब्लू? आप इस बात को मजाक मत समझना, देखे। नहीं मैं मजाक नहीं समझ रहा, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। इतने मतलब अंधेरे में किसी का पत्थर आया और उनके सर पे लग गया? आजकल तो वैसे भी लाइट जाती है, उनके घर मोमबत्ती जल रही होगी, चीजें होंगी, उन्होंने पत्थर मार दिया होगा। उसके बाद उन लोगों ने मकान में छोड़ दिया। अब 3-4 दिन के बाद खबर आई है जो ट्रक वाला था फोटो हो गया। अच्छा, आप मजाक समझ रहा है? नहीं मैं मजाक नहीं समझ रहा यार, कसम खुदा की। मैं मजाक क्यों समझूंगा किसी की मौत को? मैं मजाक आपको सुबह से कह रहा हूँ, जब से आए ना 1:30 बजे शुरू होता है आपका शो, जब से मैं सुन रहा हूँ जो ना, जब से आपकी कॉल बहुत मुश्किलों से लगी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ना बहुत सच्चा वाकया था ये, अभी महीना हुआ है। नहीं बिल्कुल, मैं कसम से मजाक नहीं कर रहा ना कुछ। मैं क्यों मजाक करूंगा जनाब, मैं तो इन बातों पे बिलीव करता हूँ। जब बाहर हम निकलते हैं ना रात में भी तो हमें बहुत डर लगता है कि वो बाहर अपने आप चीजें हैं वहाँ पे। अच्छा। हमारे साथ जो ना नीचे किराएदार आए थे, उनकी जो ना साथ थी ना, उनका हाथ का ऑपरेशन था। ये सिंध गवर्नमेंट अस्पताल देखा आपने? कौन सा? सिंध गवर्नमेंट कराची में ही है। जी। उधर वो उनके सास का ऑपरेशन था। वो जो ना उनकी जैसे बीवी थी वो उधर थी हॉस्पिटल में। वो रात को जो ना 3 बजे फोन आया कि ऑपरेशन होने वाला था। बताया एकदम ही फोन आ जाता है कि ऑपरेशन ये होगा वो होगा, जल्दी से आ जाओ। वो बुला नहीं आको, वो ताला लगा के जा रहे तो वहाँ पे जो ना एक जैसे हो रहा सुजुकी के ऊपर का छत वो रखी हुई थी। अच्छा। तो जो ना वहाँ पे जो ना उनको दुल्हन बैठी हुई नजर आई। उन्होंने अपने मुंह से बताया। वो उन्होंने कहा था हमारा ना मकान बन रहा है और सामान हमारे घर पे रखवा दिया था। वो हमारे घर ही लेने के लिए 1 महीने के लिए आए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा उन्होंने देखा कि जो ना ये सामने जो ना कोई बैठा हुआ है। वो दुल्हन बैठी हुई थी। दुल्हन बैठी हुई थी? जी। गाड़ी के ऊपर? नहीं, गाड़ी की छत होती है ना उसके ऊपर। हाँ, वही ना उसी के ऊपर। जी, उसके ऊपर बैठी हुई थी। तो उन्होंने जल्दी से कुंडी लगाई, सीधे अंदर जाके सो गए। सुबह उनकी बीवी उनको बुलाया, कहेंगे ऑपरेशन था तुम आए क्यों नहीं? तो उसने बताया, बाद में अब्बू को भी बताया। अब्बू भी कहते हैं हाँ यहाँ पे चीजें हो। उसके बाद हमें बहुत डर लगता है। वैसे एक बाकी और था, अगर से आप चाहे मैं अगले हफ्ते सुना सकते हैं आपको? अगले हफ्ते सुनाएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जनाब। चलो ठीक है, शुक्रिया। सही है। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट थी जैसे जो ना आप ये क्या आप शुरू में भी आप म्यूजिक शुरू कर देते हैं, बाद में प्रोग्राम शुरू हो जाता है? ये हर प्रोग्राम में यही होता है क्या? नहीं, पहले तो नहीं होता था आपके। पहले कब नहीं हुआ? तो मतलब आपने पूरा प्रोग्राम सुना था? हाँ, शुरू से ही। पहले तो क्या शुरू होता है? मैंने शुरू के प्रोग्राम में क्या कहा था, बताइए। शुरू के प्रोग्राम में तो जैसे मैं बाहर चले गया था। बस यही तो आपकी गलती है, कुछ सुना आपने है नहीं और फिर आप आगे मुझे पूछने के लिए क्या हुआ था। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। है जनाब, आज का ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बेइंतहा बुरा लगा
और यही अच्छी बात लगती है आप लोगों की कि एटलीस्ट आवर ऑडियंस, जो हमारे लोग हैं, लिसनर्स हैं, वो अपने ट्रांसपेरेंट व्यूज हमें दे सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली गुस्सा आता है, क्यों नहीं आता, इंसान हूँ भाई, हर चीज की बिल्ट इन फीचर है मेरे अंदर, और गुस्सा तो मुझे माशाल्लाह से दबा के मतलब मुझे दबा के नहीं, वैसे ही आता है सेम। खैर, ऑन द अदर साइड, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत सारे व्यूज होते हैं लोगों के जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जिन्हें हमें डिसीव नहीं करना चाहिए। और यही मेरी रिक्वेस्ट है अपने यंगस्टर्स से भी कि QTV, जाकिर नाइक, ये इन लोग की इंफॉर्मेशन अमेजिंग इंफॉर्मेशन है, जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, सही है। लेकिन एक और बात है जिसपे कुरान तो क्या पूरी उम्मत भी यही गवाही देती है। इसीलिए खुदा ने जो अजान का एक कॉन्सेप्ट रखा है वो इसलिए रखा है कि जब तक आपकी आवाज में वो खूबसूरती ना हो, वो अट्रैक्शन ना हो कि आपकी बात सुने इंसान प्यार से, दिल से, तो तब तक वो बात का जूस नहीं निकलता। अगर आप गन पॉइंट के जोर पे या अपनी आवाज को ऊंचा करके मुझसे बात या किसी से भी बात करेंगे किसी भी हवाले से, तो वो ना ही वो सुनेगा और ना ही उस पर अमल करेगा, उल्टा वो बहस होगी। तो यही आई बिलीव आज भी हुई थी, कई बार हो चुकी है। मुझे बहस करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन चलें, आते हैं लोग, अच्छी बातें करें। ऑन द अदर साइड, जो आज का प्रोग्राम था वाज डिफरेंट, आई नो इट वाज डिफरेंट यार। कोई हर चीज की आदत डालनी चाहिए, सही है ना, हर चीज की आदत डालनी चाहिए। हर वक्त जो है ना वो वही एक चीज सजा सजाया ड्रेस आप पहनेंगे, कब तक पहनेंगे? हर वक्त आपके ड्रेस चेंज होते रहते हैं। तो शो इज लाइक दैट, हम लोग हर वक्त इसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस करने का, फेसबुक को ज्वाइन करने का, और उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये गेट टुगेदर में आए थे, जिनसे बात नहीं हो सकी उनसे माजरत, जिनसे मुलाकात नहीं हो सकी उनसे भी माजरत, और जिनसे बात हुई उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन लोगों से माजरत जो आज शो का इंतजार कर रहे थे और आज शो जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ। तो आप लोग भी डिसअपॉइंट हुए होंगे, सभी डिसअपॉइंट हुए, कोई बात नहीं यार, डिसअपॉइंट भी होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अब नेक्स्ट वेडनेसडे को लेट नाइट हॉरर शो स्पेशल एपिसोड एक और होगी, एंड मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो जो एपिसोड होगी वो सारी तमाम लेट नाइट हॉरर शो से हटके होगी, एंड इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, एंड आई मीन इट। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फेसबुक पे, द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेजना चाहते हैं तो djminhaj@radio.net पे अपनी ईमेल्स भेज सकते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सैटरडे की रात है, हमारे प्रोग्राम के बाद आप दानिश मेहंदी को या उनका प्रोग्राम सुन सकेंगे, और उसके बाद जो है आप लोग अपना संडे बड़ा अच्छे तरीके से गुजारिएगा। इट्स अ न्यू डे, इट विल बी न्यू डे, सो एक नई जिंदगी, नया सब कुछ। संडे का दिन जो होता है ज्यादातर लोगों के लिए रेस्ट और इसके लिए होता है, तो हम भी कोशिश करेंगे रेस्ट हासिल करने की, आप लोग भी करिएगा और एंजॉय जरूर कीजिएगा। लीविंग यू गाइस विद येट अनदर masterpiece by one of my favorite pop star Michael Jackson. This is Thriller, and बस जाते जाते एक बात जरूरी कह दूं कि वो ये है कि हंसी मजाक अपनी जगह पे, लेकिन ये जो प्रोग्राम है जिस वजह से किया जाता है, ये उनकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करने के लिए नहीं किया जाता। एंड आई रिपीट, उनकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करने के लिए नहीं किया जाता। ये प्रोग्राम इसलिए किया जाता है ताकि लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। उनमें से काफी फेक भी होते हैं, काफी सही भी होते हैं। जज करने वाले ना मैं हूं ना आप हैं, तो जजमेंट रहने दीजिए, प्रोग्राम को सुनिए, क्योंकि कहते हैं कि जब ये प्रोग्राम इस तरह की बातें होती हैं इस मखलूक के बारे में, तो जरा इनक्विजिटिव हो जाते हैं कि आखिर बात क्या हो रही है, और करीब आ जाते हैं उन लोगों के जो वो बात सुन रहे होते हैं और जो बात कर रहे होते हैं। हो सकता है कि अभी आप अपने घर में अकेले हों, अपने कमरे में अकेले हों, या हो सकता है अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे हो। जरूरी नहीं कि ये जो वक्त अभी गुजर रहा है आने वाला वक्त भी वैसा ही हो। इंशाल्लाह हर किसी का जो वक्त है वो इतना खूबसूरत हो कि उससे खूबसूरत वक्त या पल आपकी जिंदगी में ना आया हो, लेकिन ये एक बड़ी अलग सिचुएशन है। हकीकत क्या है कोई नहीं जानता।
जिस जगह पे बैठ के भी आप प्रोग्राम सुन रहे हो, चाहे वो घर है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे गाड़ी है, ये जरूरी नहीं कि आप अकेले हो सकता है कोई और भी उस कमरे में मौजूद हो अभी, जिसको शायद आप ना देख सकते हो, लेकिन वो आपको जरूर देख सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।